हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ना तो एग्जाम होता है और ना ही इंटरव्यू होती है। काफी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि 21 कस्तूरबा केजीबीवी से एक साथ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। एडवर्टीजमेंट की डिटेल आपको मेरे वीडियो में ही लेना पड़ेगा क्योंकि विज्ञापन लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, उसकी इमेज मैंने कट कर ली और वो सारी डिटेल्स आपको मैं वीडियो में ही प्रोवाइड कर दूंगी। एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसमें आवेदन प्रारूप जिसमें आपको अप्लाई करना है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएं। सभी ग्रुप्स ज्वाइन होने के लिए लिंक्स मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो लिंक्स मिलेंगे। काफी सारे नीचे तक चेक किया करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, तो लिंक्स मिलेंगे। क्लिक करके ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं सभी ग्रुप्स। तो काफी वैकेंसीज है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं होता है। डायरेक्ट जो है मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। जॉब सिक्योरिटी बेहतर होती है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पे 1 ईयर के लिए शुरू में रखते हैं लेकिन बाद में उसको कंटिन्यू करते जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होते रहता है तो इसके लिए जॉब टर्मिनेट होने का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। तीसरी अच्छी चीज ये है कि रेसिडेंस देते हैं, फुल टाइम टीचर्स के लिए रेसिडेंस देते हैं। पहले मील्स भी फ्री होते थे, अभी मील्स का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मील्स दे रहे या नहीं, लेकिन रहने की व्यवस्था मुफ्त दी जाती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकेंगे। चलिए बाकी डिटेल आगे देख लेते हैं। कुल रिक्तियां जो है ना, आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे कुल रिक्तियां देखिए। कुल रिक्तियां यहाँ पे 15 है। साइंस के लिए टोटल 15 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है क्योंकि 21 स्कूल में है। मैथ्स में 12 वैकेंसीज है। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 8 वैकेंसीज है। हिंदी में भाषा हिंदी में 8 वैकेंसीज हैं और इसके अलावा सोशल साइंस में 4 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर पार्ट टाइम टीचर 5 वैकेंसीज हैं। आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक एंड होम साइंस में 7 वैकेंसीज हैं। पार्ट टाइम स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन 5 वैकेंसीज। अकाउंटेंट में 5 वैकेंसीज। नॉन टीचिंग में रसोईया, मुख्य रसोईया, चपरासी, इन सब के लिए टोटल मिला के 84 वैकेंसीज है। हिंदुस्तान में पब्लिश हुआ है विज्ञप्ति। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आपको लगे कि 21 कस्तूरबा कहाँ लिखा है तो वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। 21 कस्तूरबा है इसीलिए 5, 10 वैकेंसीज, 12 वैकेंसीज, क्योंकि एक स्कूल में एक सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसीज नहीं मिलती। एक स्कूल में ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 वैकेंसीज मिलेंगी। तो 21 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर महिला अभ्यर्थी केवल आवेदन कर सकेंगे। कस्तूरबा में अभी क्या कर दिया है, फुल टाइम टीचर्स तो है ही, फीमेल्स। पहले पार्ट टाइम टीचर्स जो है ना, मेल कैंडिडेट आवेदन कर पाते थे, रखते भी थे, हायर भी करते थे, बट अभी मेल टीचर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। सभी के सभी महिलाएं ही रहती हैं जिनको आवेदन करने की अनुमति है क्योंकि ये बालिका आवासीय विद्यालय है इसलिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मानदेय 22,000 रुपीज पर मंथ है। फुल टाइम टीचर्स को रेसिडेंस देंगे, वहीं रहना होगा। छुट्टियों में जैसे हॉलीडेज वगैरह में आप भी घर जा सकते हैं, जैसे छुट्टियां हो जाती है तो, या कोई लीव लेके आप अपने काम के लिए भी जा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए रहने का कोई इशू नहीं है, वो अपने घर से आना जाना करके काम कर सकते हैं जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं। जितने 1 घंटे का आपका क्लास लेक्चर रहेगा उतने देर आपको जाना होगा पार्ट टाइम टीचर्स। फुल टाइम टीचर्स के लिए पढ़ाई और रहना दोनों, पढ़ाना और रहना दोनों। तो 45 इयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें मैं एक सब्जेक्ट आपको बता देती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे विज्ञान में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान से ZBC जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट हैं और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है और बीएड है या एलटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ग्रुप से अगर आपने ग्रेजुएशन किया, बीएससी आपने किया हुआ है, यूपी टेट पेपर 2 है या फिर सी टेट पेपर 2 है, बीएड या एलटी है तो आप अप्लाई, या समकक्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें जो कैटेगरी में भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो कैटेगरी में भी देखेंगे। अनारक्षित में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है तो अनारक्षित अनरिजर्व जनरल में अप्लाई करना होगा। ईडब्ल्यूएस है पिछड़ा वर्ग, तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैटेगरी में करेंगे अप्लाई अगर करना चाहें, और जो बाहरी राज्य के हैं वो अनारक्षित में करेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है तो वो भी अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या डिटेल्स नोट डाउन कर रहे हैं तो कॉलम याद रखें, 6 नंबर पे अनारक्षित है, 7 नंबर पे ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग 8 नंबर पे है, 9 नंबर पे अनुसूचित जाति और कुल रिक्ति है 10वें नंबर पे। ये लिख लें आप ध्यान से। तो चलिए अब देख लेते हैं और क्या क्या है। इंग्लिश के लिए वैसे ही रहेगा, ग्रेजुएशन अगर आपने इंग्लिश में किया है और यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 है, साथ में बीएड या एलटी है तो हिंदी में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिंदी और संस्कृत ग्रेजुएशन में दोनों होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2, सी टेट पेपर 2, बीएड या एलटी। समाज सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस में किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सेट टेट पेपर 2, बीएड या एलटी है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए जो है बीएड की जरूरत नहीं, प्रशिक्षित स्नातक, हाँ अभी इसमें कस्तूरबा में लेने लगे हैं, बीएड चाहिए। पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, स्नातक सहित 2-1 लेवल से अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा किया, 9,800 रुपीज पर मंथ फिक्स है। 45 ईयर्स तक के महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। पार्ट टाइम आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, ये होम साइंस के लिए आप देख लें क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड, सीपेड, डीपेड जो भी अप्लाई कर सकते हैं, 9,800 रुपीज पर मंथ। अकाउंटेंट बड़ी अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट है और साथ में अगर आपको 2-1 है या कोई भी एक सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का छोटा मोटा भी 6 मंथ्स का भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 11,000 पर मंथ। और मुख्य रसोईया महिला आवेदन करेंगे, 8वीं पास है, 8 स्टैंडर्ड पास है तो 45 वर्ष की महिलाएं कर सकते हैं, 6,900 पर मंथ देंगे, 6,900 रुपये प्रति माह। सहायक रसोईया में 8वीं पास, चपरासी में 8वीं पास, चौकीदार में 8वीं पास। सैलरी लिखा हुआ है देख लें। अब जो है ना इसमें जो मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया है इनके लिए केवल साक्षात्कार होगा, बाकी जितने भी शिक्षक के पद हैं, शिक्षिकाओं के पद हैं उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। 11 माह 29 दिन के लिए रहता है ना, 12 महीने के लिए जॉब रहती है और इसको विस्तारित किया जाता है। 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके आपको उम्र की कैलकुलेशन, एज की कैलकुलेशन जो करेंगे, बाहरी राज्य के कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन 1 अप्रैल। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को ही देंगे, यूपी का है तो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस देंगे। और 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करना 45 वर्ष। अब अप्लाई कैसे करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की प्रमाणित 2 फोटोग्राफ साइन कर दें फोटोग्राफ पे, पासपोर्ट साइज। उसके बाद जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, अंक पत्र, प्रमाण पत्र का मतलब है पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र, सभी की छाया प्रति लगानी है। अपना पता हुआ सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, 2 एनवेलप लगाना है जिसमें 27 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये सब अटैच करके आपको लिफाफे में भेजना है और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा स्पष्ट रूप से एनवेलप के ऊपर लिखेंगे। 15 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। केवल पंजीकृत डाक से ही भेजना है आपको। पंजीकृत डाक मतलब गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजेंगे, ध्यान रखेंगे, नॉर्मल डाक से नहीं भेजना है। पता क्या है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाफरपुर आजमगढ़, पिन कोड 276001। ये हो गया। और फॉर्मेट में आपको दिखा देती हूँ, ये नीचे में आप देख रहे होंगे फॉर्मेट है, नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है। आजमगढ़ .nic.in पे मैंने चेक किया, वो नहीं डालते हैं वेबसाइट पे, कुछ भी डाला हुआ नहीं है उनका। आवेदन पत्र का प्रारूप ये है, इसको मैं आपको फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ।